अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पंजाब बार कौंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर कुछ वकला के लिए रूल्स में तरामीम की हैं, जिसके तहत जो यंग वकला हैं उनके इब्तदाई 2 साल के लिए मुतलका बार एसोसिएशंस में वोट कास्ट करने के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। इसके पीछे जो विजडम बताई जा रही है वो ये है कि इस अमल से जो आने वाले वकला हैं उनका इस्तेहसाल नहीं होगा और वो सियासत में हिस्सा लेने की बजाय अपनी वकालत के ऊपर तवज्जो देंगे, वकालत सीखेंगे। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान भर की जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर वकला मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल वकला हैं वो इन तरामीम की हमायत कर रहे हैं, लेकिन जो वकला ख़ास तौर के ऊपर सियासी हैं या वो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं या उन्होंने मुस्तकबिल में किसी बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ना है, वो इस फ़ैसले की मज़म्मत कर रहे हैं और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हमने आज लाहौर बार एसोसिएशन का विज़िट किया और यहाँ पर एक ऐसे वकील को ढूंढा जिसकी मजमूई तौर के ऊपर स्टैंडिंग जो है वो 5 साल है। 2 साल उन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन की लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस की और अब 3 साल से वो लाहौर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चूँकि वो यंग थे और वो इस तरामीम को कैसे देखते हैं, उनका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, ये उनसे जानेंगे और उनसे कुछ सख्त सवालात भी करेंगे, क्योंकि जो नौजवान वकला हैं उनका हक भी मुतासर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मजीद एडवोकेट साहब। तो साहब ये बताएं कि आप इस तरामीम की हमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं? मैं इस तरामीम की मियाँ साहब बिल्कुल 100% मैं इस तरामीम के हक़ में हूँ। ये हमारे प्रोफेशन की जो तनज़्ज़ुली का शिकार था कुछ अरसा से, ये उसको वापस उसकी जो इज़्ज़त थी, उसका वक़ार था, जो एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था इसको, उसकी तरफ वापसी का ये मेरे नज़दीक पहला कदम है और बड़ा खुशाइन है। ये कैसा कदम है कि आप किसी वकील को वोट कास्ट करने से रोक रहे हैं? वोट कास्ट करने से रोकने से उसकी क्या बेहतरी होगी? ये सब वोट कास्ट करने से रोक रहे हैं, उसको वकालत करने से नहीं रोक रहे। अच्छा, देखें, जब आप LLB करते हैं, LLM करते हैं, जो भी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी LLB होती है, ठीक है। जब आप वो करते हैं, आप यहाँ पे वकील वकालत करने के लिए बने हैं, वोट डालने के लिए वकील नहीं बनते। ठीक। आपका प्राइम जो काम है पहले 2 से 3 सालों में वो आपका वकालत करना है, ना कि आके कार्ड पकड़ के वोट मांगना। ठीक। सियासत के लिए सारी उम्र पड़ी है आपके पास। ठीक है। वकालत फिर एक एज के बाद जाके आप नहीं कर सकते, आपको आर महसूस होगी, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक। जब आप वकालत में आएंगे, आपको 1 साल या 2 साल जब आप पहले अपने ज़ाया कर देंगे कैंपेन में और आपको सब्ज़ बाग ये दिखाए जाएंगे कि अगर मैं जीत गया तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं होता। क्योंकि जब वो बंदा जीत जाता है फिर उसकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है। ठीक। वो फिर ये समझता है कि मैं जो अब करूँगा वो बार के बिहाफ पे माना जाएगा और समझा जाएगा। ठीक। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं बार के मुफाद को मद्देनज़र रखूँ। ठीक है। कभी कभी नहीं भी रखा जाता। ठीक है। उसमें फिर जो यंग वकील है, जिसने उम्मीद इतनी लगाई होती है कि अगर मैं ये मेरे सीनियर या मैं जिनको सपोर्ट कर रहा हूँ वो जीत जाएंगे तो मैं शायद रातों रात वो अमीर हो जाऊँगा और सुबह आज मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ तो सुबह मैं गारंटी पे आऊँगा, वो फिर ख्वाब टूट जाते हैं। ठीक है। जब वो ख्वाब टूटते हैं फिर दुख बहुत होता है। ठीक है। और फिर उस टाइम में जब वो दुख से बंदा बाहर निकलता है, 2-2.5 साल निकल चुके होते हैं। ठीक है। और फिर आप 2-2.5 साल में बीइंग पॉलिटिकल आपकी बहुत सारे वकला से इंटरेक्शन हो चुकी होती है, आप बहुत सारे लोगों को जानते होते हैं और बहुत सारे लोग आपको बहुत बड़ा आलम और वकील भी समझ रहे होते हैं। ठीक है। अब मेरे पास जब उस टाइम में बेल आती है और मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं इसको ये पॉइंट बीच में ऐड करूँ या ना करूँ, मैं इसको लिखूँ ना लिखूँ, मेरे पास फोरम कौन सा है, मैं किससे पूछूं। जब मैं किसी से पूछने जाता हूं और वो आगे से मुझे तंज़िया कहते हैं यार आपको ये भी नहीं पता, तो मियाँ साहब वो फिर शर्मिंदगी का मकाम को छुपाने के लिए फिर मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता 3 साल बाद। हसन साहब, आपकी 5 साल की प्रैक्टिस हो गई जी। आप जो है जब आप नए आए थे वकालत के अंदर, तो आपने अपने तौर पे ये फ़ैसला किया ना कि मैंने सियासत की तरफ नहीं जाना, मैंने वकालत सीखनी है। तो जो नए आने वाले हैं ये आप उनके ऊपर ओपन चॉइस छोड़ दें कि वो अपनी मर्ज़ी करें। अगर वो नया वकील आने वाला कहता है कि नहीं मैंने वोट ही मांगने हैं, मैंने वकालत नहीं सीखनी, तो उसका हक़ है, उसकी मर्ज़ी है। आपको क्या ज़रूरत है आप किसी को इस बात से महरूम करें कि यार तुमने वोट नहीं डालना? मियाँ साहब
ये जो तरमीम प्रपोज़ की गई हैं, अल्लाह करे ये थ्रू हो जाएं और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम कानून बना देते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होने देते, और अमल दरामद को उसके अमल दरामद में रुकावट भी हम ही बनते हैं। फिर मेरी पहली तो ये दरख्वास्त है पाकिस्तान बार काउंसिल से कि अगर उन्होंने एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो इस पर पूरा पैरा दें और इस पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। अब आपका जो सवाल है उसके दो पहलू हैं कि एक तो इस तरह मीम को जो टारगेट किया जा रहा है, अगर आपने इसके टारगेट को समझना है तो आपको इन तरह मीम को एज अ होल पढ़ना पड़ेगा। इसका कुछ हिस्सा रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसकी तश्कील के साथ, वो हमारे इतना रेलिवेंट नहीं है, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है मियाँ साहब वो 175 गालबन एच है, शायद जी है या एच है, वो इसको देख लिया जाए। उसमें उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है कि इलेक्शन सिर्फ वो बंदा लड़ सकता है जो प्रोफेशनल होगा। ठीक है। और प्रोफेशनल के लिए उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी दे दी है कि वो अपने आप को प्रोफेशनल साबित करने के लिए वो लगातार पिछले 3 सालों के 15 से 20 वकालतनामे, बमाए ऑर्डर शीट्स, बमाए जजमेंटें जिसमें उसका नाम रिफ्लेक्ट होता हो, वो वकालतनामे के साथ नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा कराने का पाबंद होगा। असल कई वकला को तकलीफ़ इस तरमीम की है क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसा से कोर्ट रिपोर्टिंग में भी हैं, आप अब बीइंग लॉयर भी बहुत सारे मामला खुद से भी कर रहे हैं। इलेक्शन बहुत महंगा कर दिया गया था एक आम वकील के लिए। एक कंसेप्ट ये भी आया था कि प्रॉपर्टी डीलर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं, और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी। ये सब अब सिर्फ इन तरमीम पे अगर अमल दरामद हो जाए तो सिर्फ वो वकील आ सकेगा जिसने पिछले 3 साल वकालत की है। ठीक है। अब वो बंदा वन गुड मॉर्निंग उठ के जिसने कभी वकालत भी नहीं की, जिसका शायद कहीं दफ्तर होगा और ऊपर लिखा होगा फ़लानी स्टेट, ABC स्टेट, और वहाँ साथ नीचे एडवोकेट हाई कोर्ट भी लिखा होगा, वो उठ के आके कार्ड नहीं देना शुरू कर देगा क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे 3 साल वकालत करनी पड़ेगी। वकालतनामे से सिर्फ बात नहीं बनेगी। अब 2014 में जो तरमीम थी वो भी बहुत बेहतर, उसमें सिर्फ वकालतनामे के हद तक रखा गया था, लेकिन वकालतनामे तो हम 6 लोगों के भी साइन कर देते हैं। अब ऑर्डर शीट और जजमेंटों का जहाँ पे हवाला आया, ये बहुत ही एहसन कदम है और ये बहुत ही काबिल सताइश है। अब जब एक वकील वकालत करने आएगा, जब बार का ओहदेदार मुंतखब होने के लिए आएगा तो पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, और जब क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी तो वो वकील भी होगा। वो ना तो कोई माफिया होगा ना किसी माफिया का हिस्सा होगा, क्योंकि जो माफिया के हिस्सा होते हैं या माफिया होते हैं वो वकील नहीं होते। अच्छा हसन साहब, मैं वापस नौजवान वकला के वोट कास्ट करने वाले इशू के ऊपर वापस आता हूँ। आप ये देखें, मैंने भी बतौर कोर्ट रिपोर्टर इस बात को 10-12 साल ऑब्ज़र्व किया है कि जो आने वाले वकला हैं उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, उनको बहुत बेशतर वकला को प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दी जाती। तो उनके लिए मतलब बजाय ये कि उनको इनकरेज करें, उनके लिए कोई एजुकेशन का बंदोबस्त करें, उनके लिए कोई ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करें, आप उनके पास एक ले दे के हक़ है वोट कास्ट करने का, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। मियां साहब, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, ये तमाम तर चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हम इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ सकते। वो कैसे नहीं पढ़ सकते? देखें, अगर मैं नया वकील हूँ, मैं बार में हूँ, मैं अगर 2 साल वोट नहीं डालता तो मेरी कोई क़यामत नहीं मेरे पे बर्पा होने लगी। ठीक है। 2 साल जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही वोट का हक उसके पास नहीं होता, उसको 18 साल तक उसको उससे महरूम रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। वोट डालना बार एसोसिएशन में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक वकील जो बार में एंटर होता है उसके फंडामेंटल राइट्स पे तो ये बोलते ही नहीं है। ठीक है। उसका फंडामेंटल राइट क्या है? उसको बार में बैठने के लिए प्रॉपर जगह मिले। ठीक है। उसको गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए प्रॉपर पार्किंग मिले। ठीक है। आप मेरे से यह बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे केस लड़ने से ज़्यादा मुश्किल काम सुबह आके गाड़ी खड़ी करना होता है। ठीक है। और बंदा जो अपने एनर्जी कोर्ट में सर्व करनी होती है वो पार्किंग वाले के साथ लगा देता है बहस करने पे। उसको स्टाइपेंड मिलना चाहिए जैसा कि आपने कहा। ठीक है। इन चीज़ों पे ना कोई सीनियर बात करेगा और ना ही उनको ज़रूरत पेश आएगी इस पे बात करने की, क्योंकि उनको नया वकील जो बच्चा आया है उसको इस्तेमाल करना मकसद होता है उनका। ठीक है। और नया वकील जो आता है वो बेचारा एक
उस बच्चे की तरह होता है जिसको अभी इस मार्केट में किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। खामी इसका मतलब फिर यहाँ पे हुई, नए वकील का इशू कोई नहीं है, बल्कि जो सीनियर्स हैं उनको कोई ऐसा वो इस्तेमाल करते हैं इनको, वो इनको प्रॉपर गाइड नहीं करते, वो इनको प्रॉपर माहौल नहीं देते। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, जब मैं बार में एंटर होऊंगा और मेरा पहला इंप्रेशन यही होगा कि यार मैं रात सारी बैठ के पढ़ता रहा हूँ, मैं जजमेंट्स भी लेके जाता रहा हूँ, मैं दलाइल भी अपनी तरफ से मैंने बेहतरीन किए हैं, और उसके बावजूद जज साहब मुझे कह रहे हैं कि नहीं यार आपका केस अभी स्टे का बनता ही नहीं है, ये तो नोटिस की बात है। ठीक। और सिमिलरली मैं अभी कोर्ट में खड़ा होता हूँ और एक बार का अहदेदार आता है, वो बहस भी नहीं करता, वो फाइल भी नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है इस पर स्टे चाहिए। तो अदालत ना दे इसके? तो आपकी बात सौदा इसके पीछे बहुत से पसंद मनाजर हैं मियां साहब, वो लंबी बहस हो जाएगी और कंट्रोवर्शियल बड़ी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार मैं बहस कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात सुनी नहीं जा रही, सुनवाई नहीं हो रही मेरी, और एक बंदा आगे बहस भी नहीं कर रहा और वो एंटरटेन भी पूरी तरह हो रहा है, तो फिर मेरे दिल में भी आता है कि यार वकालत में कुछ नहीं रखा हुआ भाईजान, सिर्फ और सिर्फ सियासत में है। माहौल ऐसा दिया जाता है। माहौल ऐसा दिया जाता है। जब आपने ये वकालतनामों की और जजमेंटों की शर्त लाजम कर दी, जब आप एक प्रोफेशनल वकील इलेक्शन कंटेस्ट करने आएगा, जब एक प्रोफेशनल वकील इलेक्ट होके बार में बैठेगा, वो कभी भी वो काम नहीं करेगा जो वकालत को नफ़ी करता हो। वो हमेशा प्रॉपरली केस अपना आर्गू भी करेगा, उसको अदालत की इज़्ज़त का भी ख्याल होगा, उसको अपने ओहदे की इज़्ज़त का भी ख्याल होगा, उसको बार की इज़्ज़त का भी ख्याल होगा। अदालतों में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। अदालतों में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। नाज़रीन, आपने नौजवान वकील हैं चौधरी हसन मजीद साहब, उनका व्यू पॉइंट सुना। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि बार एसोसिएशंस को किसी न किसी लेवल के ऊपर ऐसी तरामीम, ऐसी रिफॉर्म्स करनी चाहिए जिससे हमारी जो बार एसोसिएशन है, हमारी जो वकला कम्युनिटी है, वो एक डिक्लाइन की तरफ जो जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ, उनको रोका जा सके, वकला को प्रोफेशनलिज्म सिखाई जा सके। सियासत भी वकला करें, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद अगर वकला सियासत करें, नौजवान वकला सियासत करें तो वो बेहतर है। उससे पहले वो वकालत ज़रूर सीख लें। यही डिबेट जो है वो इस वक्त पंजाब भर के जो वकला कम्युनिटी है उसमें चल रही है। तादाद में जो वकला हैं वो इस बात की हमायत कर रहे हैं कि ये तरामीम बहुत दुरुस्त की गई हैं और आने वाले वकला को और वकला कम्युनिटी में बेहतरी लाने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके ऊपर अपने फीडबैक के ज़रिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।